नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेराट सभ्यता, जो हमारी जयपुर ज़िले में विकसित हुई थी, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि बेराट सभ्यता किस ज़िले में स्थित है। एक तो ये बात हो गई कि इस ज़िले में स्थित है, जयपुर में, ठीक है। दूसरी बात, नदी, किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। तीसरा जो है इसकी खोज किसने की और उत्खनन किसने किया। इससे प्रश्न हर बार आता है, मोस्टली हर बार प्रश्न आता ही आता है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद में यहाँ पर खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुई, ये कौन सी सभ्यता है, लोह युगीन है, कांस्य युगीन है या ताम्र युगीन है, उसके बारे में प्रश्न आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। बेराट जयपुर जिले शाहपुर उपखंड में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित लोह युगीन स्थल है। 3 बातें इसमें क्लियर हो गई। पहली कि बेराट सभ्यता कहाँ किस ज़िले में है, जयपुर ज़िले में है, पहली बात क्लियर। दूसरी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है बेराट सभ्यता, तो ये है बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी, ठीक है। तो बाणगंगा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित है। तीसरी बात आती है कि ये सभ्यता कौन सी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मिली, तो वो है लोह युगीन धातु। धातु कौन सी मिली, लोह युगीन, इसलिए लोह युगीन सभ्यता, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे। बेराट का प्राचीन नाम, अब देखो ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है और इससे प्रश्न आता भी है कि विराटनगर प्राचीन नाम किस सभ्यता का था, तो बेराट सभ्यता का था, ठीक है। विराटनगर, इसको विराटनगर के नाम से जाना जाता था, बेराट को, ठीक है। तो ये कब की बात है, महाजनपद काल, जिस समय महाभारत के समय की बात हो रही है, महाजनपद काल। तो उस समय मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी ना, वो विराटनगर ही थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी ना, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। और ये वही विराटनगर है बेराट, ठीक है ना, ये वही विराटनगर है बेराट, ये ध्यान रखना बात को। तो परीक्षा में पूछ लेना कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर थी। और ऐसे पूछे कि विराटनगर का प्राचीन नाम क्या था, तो बेराट था। आगे चलिए। यहाँ पर उत्खनन कार्य वर्ष 1936-37 दयाराम साहनी ने करवाया था। किसने करवाया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था, उत्खनन कार्य शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद में 1962-63 में फिर से नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने मिलकर के इसका दोबारा इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। एक बार तो किसने, दयाराम साहनी ने इसकी उत्खनन कार्य करवाया, फिर 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसका उत्खनन करवाया। ये बातें, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। हमारे सेकंड ग्रेड में 4 सभ्यताएं आएगी, चारों में से उत्खनन करता, ये प्रश्न कन्फर्म आएगा, चारों में से किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं। चलिए आगे। 1837 ईस्वी में कैप्टन बरट, कौन, कैप्टन बरट, कब का टाइम, 1837 की बात हो रही है। कैप्टन बरट ने मौर्य सम्राट अशोक कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे। तो उनका भाब्रू शिलालेख है ना, उसकी खोज की थी। किसने, कैप्टन बरट ने। परीक्षा में प्रश्न ये आया हुआ है कि अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की, तो कैप्टन बरट ने की। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। कैप्टन बरट ने किसकी खोज की, मौर्य सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की। वर्तमान में ये शिलालेख कहाँ पर संग्रहित है, कलकत्ता के संग्रहालय में संरक्षित है। तो वर्तमान में ये जो भाब्रू शिलालेख है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा कलकत्ता के संग्रहालय में, ठीक है, म्यूजियम में मिलेगा। चलिए आगे।
भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। मगध का राजा, तो कहाँ का राजा बताया गया है? मगध का राजा बताया गया है। चलिए आगे। भाब्रू शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ है। देखो, मौर्य सभ्यता के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, जिसके भी जो ये प्राचीन जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो पता चलता है ना, वो आपके बेराट सभ्यता से ही पता चलता है। तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आ जाए ना कि बौद्ध संस्कृति का ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है, या सम्राट अशोक के बारे में कहाँ से पता चलता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में या महाजनपद काल के बारे में, तो वहाँ पर आपको बेराट सभ्यता ही करनी है। तो भाब्रू शिलालेख के नीचे आपको बुद्ध धम्म और संघ लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात करते हैं। बेराट में बिज्जक की पहाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी जो है ना, ये उत्खनन कार्य किया था यहाँ पर। ये तीन बड़े बड़े जो क्या है कि पहाड़ थे, उनको अलग अलग नाम से, बिज्जक की पहाड़ी है, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, भीम डूंगरी। ये प्रश्न आया हुआ है कि भाब्रू शिलालेख कौन सी पहाड़ी पर मिला था, ठीक है ना? तो भीम जी की डूंगरी पर मिला था, तो ये ध्यान रखना आपको। यहाँ से मौर्यकालीन तथा इसके बाद के समय का अवशेष मिलता है। इन पहाड़ियों के अंदर अवशेष मिलता है मौर्यकालीन सभ्यता का। यहाँ से 36 मुद्राएं, कितनी मुद्राएं मिली हैं? 36 मुद्राएं। तो परीक्षा में प्रश्न ये आ जाए ना कि बेराट सभ्यता से कितनी मुद्राएं मिली, तो 36 मुद्राएं मिली। उनमें से 8 पंचमारक चांदी, 28 इंडो ग्रीक यूनानी शासक मिनेंडर की, कितनी? 28 ग्रीक यूनानी शासक मिनेंडर की इसमें मुद्राएं मिली है। तो परीक्षा में आई ना कि ग्रीक यूनानी मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली है? तो बेराट सभ्यता से मिली है। ध्यान रखना इस चीज़। आगे देख लेते हैं। उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल बेराट है। उत्तर भारतीय चमकीले मृदभांड, काले पीले नहीं, चमकीले मृदभांड के लिए जो राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? बेराट सभ्यता है। वर्ष 1999, कब? 1999 बिज्जक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। दोबारा सुन लो इस चीज़ को, क्या कह रहा है कि अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं जो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और कब? 1999 के अंदर। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बेराट सभ्यता के लोग का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था। तो ग्रामीण सभ्यता थी ये कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। बेराट में पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना स्थित है। कुल मिला के इसको हम ये मान सकते हैं कि इसमें इस सभ्यता के लोग पत्थर का यूज करते थे, ईंटों का यूज नहीं करते थे। तो पत्थर है वो इसमें मिले हैं। तो पत्थरों का कारखाना भी यहाँ मिला है हथियार बनाने के लिए। पाषाणकालीन हथियार बनाते थे। यहाँ भवन निर्माण के लिए मिट्टी की बनाई ईंटों का प्रयोग अधिक किया जाता था। ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पत्थरों का भी और ईंटों का, दोनों का, है ना। कालीबंगा में तो सिर्फ ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। शुंग एवं कुषाणकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हमें मिले हैं बेराट से। आगे चर्चा कर लेते हैं कि बेराट सभ्यता के लोग लोह धातु से परिचित थे। यहाँ उत्खनन से लोह के तीर, भाले प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि हूण शासक मिहिर कुल ने बेराट को नष्ट कर दिया था। देखो, ये काल्पनिक बातें हैं, इसकी कोई पौराणिक कथा नहीं है कि इसका बेराट सभ्यता का विनाश किसने किया, मिहिर कुल ने बेराट को नष्ट कर दिया। ये तो बातें हैं काल्पनिक। मुख्य बात यह आती है कि बेराट सभ्यता लोह धातु से परिचित थे और लोहे की चीज़ें भी बनाते थे। देखो, इसमें तीर है, भाले हैं, ये चीज़ें भी बनाते थे। तो लोह युगीन सभ्यता है ये।
आगे बात करते हैं 634 ईस्वी में ह्वेनसांग विराटनगर आया था। कब ह्वेनसांग कब आया था विराटनगर? 634 में आया था, ठीक है। और उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई थी। परीक्षा में प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग ने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी, तो वहाँ पर 6, 7, 8 मिलेगा तो 8 करना है आपको। और परीक्षा में ये भी प्रश्न आ जाएगी ह्वेनसांग है वो राजस्थान में कब आए थे या किस स्थान पर आए थे, तो विराटनगर आए थे वो। बेराट से शंख लिपि के प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। शंख लिपि के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, यहाँ से मुगल काल में टकसाल होने का प्रमाण मिलता है। सीधी सी बात है कि मुगल काल का प्रमाण या मौर्यकालीन सभ्यता का जो संबंध है सीधा सीधा बेराट से ही है। मौर्यकालीन सभ्यता का सीधा सीधा संबंध किससे है? बेराट से है। यहाँ मुगल काल में ढाले गए सिक्के बेराट अंकित मिलता है। यहाँ बनेड़ी, ब्रह्मकुंड और जीर्ण गौर की पहाड़ियाँ भी मिली है जो वृषभ, हिरण और वनस्पति का चित्र भी दिखाती है। तो ये थी हमारी बेराट सभ्यता जो हमने इजी तरीके से पढ़ी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ।